इस ब्रिज पे खड़े होकर गंगा जी के इस तेज बहाव को देखते हुए एक अजीब सी शांति और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। इतने तेज बहाव के साथ गंगा जी कितनी शीतल, कितनी निर्मल, कितने प्यासों की प्यास बुझाती हुई। जय गंगा मैया की। लीजिए पहुंच गए गंगा जी के घाट पर। यहाँ पर घाट पर दोनों तरफ नहाने के लिए रेलिंग बनी हुई है, जिससे श्रद्धालु उसी रेलिंग के अंदर खड़े होकर स्नान करें गंगा जी के बहाव को देखते हुए। आज भाई बड़ा मजा आया। हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए लेके आए। थैंक यू। बहुत ज़्यादा भीड़ को देखते हुए डिसीजन लिया कि हम लोग दो करके स्नान करते हैं। तो पहले भैया भाभी गए और जैसा वो बता रहे हैं पानी बहुत ठंडा है भाई। ये देखिए धीमे धीमे उछाल के अपने को क्यों एक साथ डुबकी लगाने की ताकत नहीं अंदर से आ रही। डुबकी कौन लगाए, इसलिए मग से नहाना शुरू कर दिया, लेकिन स्नान तो करना ही है। चलो भाई अपनी बारी आ गई। बस इसी चेन के सहारे पकड़ के, इस चेन को ही पकड़ के नहाना है, क्योंकि किनारे पे ही सही लेकिन गंगा जी का बहाव बहुत तेज है। जरा भी आपने अपने को लूज छोड़ा तो आपके पैर उखड़ जाएंगे जमीन से। पानी बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है, बहुत। जंजीर के उस तरफ, जंजीर के उस तरफ। पानी इतना ठंडा है कि मुझ में और शुभ में ये कंपटीशन चल रहा है कि पहली डुबकी कौन लेगा। लेकिन फिर बेटे ने पापा की बात मान के पहली डुबकी लगाने का निर्णय ले ही लिया। पहली डुबकी के बाद जो शुभ का रिएक्शन आया ना, वो बहुत कमाल का है। देखिए। जब ये वीडियो मैंने बाद में देखा, अपनी पूरी फुटेज, तो मैंने गौर किया कि हम दोनों की बातचीत को हमारे आसपास के खड़े लोग हमसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। चलिए बुड़की लगा ही ली जाए। हम लोगों को मस्ती करते देख के भाई साहब दोबारा पानी में उतर आए कि अभी तो ढंग से हमने बुड़की लगाई नहीं है, अब लगा ही लेते हैं। गंगा जी में अर्पित करने के लिए आपको यहाँ पे दूध और फूलों के साथ दिया देने वालों की भीड़ लगी रहती है। शुभ को मैंने बताया कि गंगा जी में कम से कम 3 डुबकी लगानी चाहिए और तुमने सिर्फ अभी 1 लगाई है, तो नंबर 2 अभी कांपो नहीं भाई, एक और लगानी है, 3 तो होनी चाहिए।
एक और ये नंबर 3। और इसके बाद बाहर से स्नेहा ने कह दिया कि दादाजी के नाम की भी 3 डुबकियां लगाओ, और जिसके लिए शुभ तुरंत तैयार हो गए। शुभ की डुबकियां लगाने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ डुबकियां मैं भी लगा लेता हूं। हरिद्वार में इस बार मैं पहले भी जा चुका हूं हरिद्वार, लेकिन इस बार जहां भी नजर घुमा रहा था सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़। शायद आस्था का सैलाब इसी को कहते हैं। ये देखिए, इस पुल से चेनें लटकी हुई हैं। यदि कोई तेज बहाव में बहता हुआ यहाँ तक आ जाए तो इन चेन्स को पकड़ के अपने को बचा सकता है। ये देखिए, हमारे शुभ सामने से टहलते हुए चले आ रहे हैं। शुभ भैया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितनी डुबकी लगाई? 6। पहले नहीं, 3 तो दादाजी की लगाई थी आपने, और 3 अपनी लगाई थी। अच्छा, तो 6 हो गई। वेरी गुड। ये ठंडे पानी में नहाने के बाद गरम गरम चाय की चुस्की, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं टहल रहा था यहाँ वहाँ चाय का कप लेके, तो मैंने शुभ से कहा यार कुछ ज़रा मेरा शूट कर लो, गंगा किनारे छोरा चाय पीते हुए। हरिद्वार में गंगा का घाट कुछ स्टिल फोटोग्राफ के साथ। चलिए अब उस तरफ चला जाए जहाँ से हमें गंगा आरती के दर्शन होंगे। सभी लोगों ने बताया कि नीचे तो बहुत भीड़ हो जाती है, ऊपर अगर हम ब्रिज पे पहुंच जाएंगे तो हमें गंगा आरती के अच्छे दर्शन हो जाएंगे। इसी ब्रिज के ऊपर जाना है हमको। ब्रिज के ऊपर से गंगा आरती के लिए पूरे घाटों पे एकत्रित हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का एक नजारा। श्रद्धालुओं के लिए गंगा आरती यहाँ रख दी गई है जिससे वो आरती ले सकें। और ये देखिए यहाँ का मुख्य मंदिर। चलिए चल के आरती लेते हैं। मैंने गंगा आरती आप लोगों को इतने विस्तृत रूप में इसलिए दिखाई जिससे आप भी मेरे साथ गंगा आरती के आनंद की अनुभूति कर सकें।
वापस जाते हुए मैं ब्रिज पे एक जगह आके खड़ा हो गया। सोचा आप लोगों को इस पूरी हर की पौड़ी का एक 360 डिग्री का व्यू दिखा दूं। चलिए वापस चला जाए। सवेरे 7:30 बजे से हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया था झांसी से, और इस समय कुछ 8 साढ़े 8 बज रहा है। चला जाए, कुछ खाया पिया जाए, फिर आराम किया जाए। चलते चलते गंगा जी के एक और दर्शन। तेज बहाव से जिस ब्रिज को मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसको नीचे से बहती हुई गंगा मैया। घाट के किनारे जो होटल्स या आश्रम बने हुए हैं, उनकी जो लाइटों का रिफ्लेक्शन गंगा जी में पड़ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा आनंद आया।